कैसे हो आप? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे न्यूज़ पे बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और जो होम बायर्स है कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के उनके लिए काफ़ी डराने वाली बात हो सकती है, न्यूज़ हो सकती है। आप न्यूज़ पे देख सकते हो जो कि रियलिटी इकोनॉमिक टाइम में छपा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि 107 प्रोजेक्ट के जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने महारेरा के पास उनके प्रोजेक्ट का फुल और पार्ट डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं और क्या इस खबर के मायने हैं और किस किस प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट होगा वो सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो आप देख सकते हो कि रियलिटी डॉट इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है या आया हुआ है। वहाँ पर देखा जाए तो कंप्लीट जो प्रोजेक्ट्स है वो 107 प्रोजेक्ट्स उभर के आ रहे हैं। उनके नाम आ रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है री रजिस्ट्रेशन के लिए। अब उसमें सबसे आगे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो डेवलपर्स है वो 41 डेवलपर्स है जो पूना से है। 107 में से अगर आप देखते हो तो 107 डेवलपर में से टोटल जो है 88 डेवलपर्स या 88 प्रोजेक्ट्स, बेसिकली 88 प्रोजेक्ट्स फर्स्ट पार्ट में आए थे जो कि अभी मेंशन किया गया अर्लियर। द टैली वाज 88। उसके बाद में एडिशनली 19 और एप्लीकेशन आए डेवलपर के यहाँ से कि उनको प्रोजेक्ट डी रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसमें देखा जाए तो पूना से फर्स्ट फर्स्ट इसमें एप्लीकेशंस में जो कि 2 जून को किया था, 2 जून 2023 को, उसमें टोटल 88 थे और 88 में से 39 ये पूना के थे, मुंबई के 9 थे और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से 20 थे। उसके रिलेटेड आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो महारेरा ने 10 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन निकाला था। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया इन द मैटर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और पार्ट ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब इसमें उन्होंने क्या कहा था? इसमें उन्होंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो डी रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं और उन्होंने उसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी मेंशन किया है कि क्यों कर रहे हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो ये उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही है जिसे देखा जाए कि देर आर इंस्टेंसेस वेयर प्रमोटर हु हैव रजिस्टर्ड देयर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स are unable to commence and complete the construction of the same or having commenced the construction are not in position to complete the construction of the project। अब इसमें तीन चीज़ें बेसिकली दिखाई दे रही है। एक तो रियल एस्टेट डेवलपर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करा लेता है, फिर वो प्रोजेक्ट चालू करता ही नहीं है, तो उस केस में भी उन्होंने ध्यान दिया हुआ है। दूसरा कि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, रेरा रजिस्ट्रेशन, काम चालू किया है बट आधा अधूरा ही है। और तीसरा जो है कि रियल एस्टेट रेरा का अप्रूवल लिया हुआ है, काम चालू भी किया है, कंप्लीट भी हो चुका है। सो इन तीनों सिनेरियो के लिए उन्होंने ये संज्ञान लिया है और ये नोटिफिकेशन निकाला है कि आप देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन ऑर्डर नंबर 42 है ऑब्लिक 2023 जो कि 10 फरवरी 2023 को आया हुआ है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जो कि उन्होंने देखा हुआ है। तो द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ड्यू टू वेरियस रीजंस का भी उन्होंने दिया हुआ है कि इन प्रोजेक्ट का डी रजिस्ट्रेशन क्यों अप्लाई किया हुआ है या क्यों करना चाहिए या क्या है। सो लैक ऑफ फंड्स, फंड्स का प्रॉब्लम आ गया डेवलपर को। प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली नॉट वाइबल, ये एक पॉइंट है जो कि कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, कोविड के पहले जो लॉन्च किया था और कोविड के बाद उनका काम चालू हुआ है या ड्यूरिंग कोविड में काम चालू हुआ है, तो डेफिनेटली वहाँ पर उनको इकोनॉमिकली वाइबिलिटी का काफ़ी इशू आया होगा क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइजेस ऑलमोस्ट 50 to 100% इंक्रीज हुआ है। सो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो आता है लिटिगेशंस, वो भी हो सकता है। देन इंटर को डिस्प्यूट्स है वो भी हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, या चेंज इन प्लानिंग और गवर्नमेंट्स और प्लानिंग अथॉरिटी का कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ध्यान देख के किया हुआ है। सो ये अगर प्रॉब्लम है तो ये सब प्रॉब्लम देखकर रेरा ने ये नोटिफिकेशन निकाला हुआ है और इसमें उन्होंने एक बाकायदा प्रॉपरली फॉर्म भी दिया था कि ये फॉर्म एंड एनेक्चर भर के ये प्रमोटर उनके लेटर हेड पर सेक्रेटरी ऑफ महारेरा को दे सकते हैं। अब इसका फायदा उठाते हुए टोटल 109 डेवलपर ने ये किया हुआ है।
अब फर्स्ट लिस्ट जो दी थी महारेरा ने, वो 2 जून 2023 को दी थी। अब इसमें एक चीज़ और निकल के आ रही कि महारेरा ने तो उनको सब कुछ डिटेल्स दिए हुआ है, वो फिल करके देंगे। बट अगर किसी डेवलपर ने कोई रेरा के लिए अप्लाई किया हुआ है और वहाँ पर अगर किसी ने बुकिंग किया हुआ है, तो उन कस्टमर्स का क्या, उन स्टेक होल्डर का क्या, जिन्होंने बुकिंग किया हुआ है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। और अगर प्रोजेक्ट डी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर पोजीशन किसे मिलेगा, पोजीशन कब मिलेगा, गवर्नमेंट का क्या उसमें रोल रहेगा, अथॉरिटी उसमें क्या कर सकती है। तो उसके लिए अथॉरिटी ने एक सेकेंड नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, जो कि अ, जून दो 2 जून को दिया हुआ है। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर इस तरह से किसी भी स्टेक होल्डर को कोई भी इशू है, तो ये 15 डेज के अंदर secretary@mahayara.mahaonline.gov पर उनको उनका ऑब्जेक्शन रजिस्टर करा सकती है रिलेटेड टू डी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट, और यहाँ पे नीचे नाम दिए गए। अब ये 88 प्रोमोटर्स की या 88 प्रोजेक्ट्स की लीज दी गई है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े नामचीन डेवलपर्स के नाम हैं, जो कि पूना से भी है, मुंबई से भी है, और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आती है, लोकेलिटी आती है, जैसे नासिक हो गया, नागपुर हो गया, औरंगाबाद, सातारा, सांगली। सो ये सारी चीज सिटीज उसमें कवर होती है। सो ये टोटल 88 है। अब फर्स्ट लिस्ट में ही देखा जाए तो 88 में से 39 पूना के हैं, 9 मुंबई के हैं, और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से 40 है। तो इस तरह से 88 की लिस्ट आ रही है। और एक सेकेंड लिस्ट अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस की गई है। सेकेंड लिस्ट उन्होंने दी हुई है 19 जून 2023 को। इसमें भी टोटल 19 डेवलपर्स का आ रहा है। इसमें भी उन्होंने अपील किया है स्टेक होल्डर्स को, कस्टमर्स को, कि जिन जिनको इस रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है, वो उनको मेल लिख सकता है। इसमें भी देखिए काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। हालांकि पहली लिस्ट में 39 फ्रॉम पुणे था, अब सेकेंड लिस्ट में 2 फ्रॉम पुणे है, और 9 फ्रॉम मुंबई, एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से 8। सो टोटल आप देखो तो फर्स्ट लिस्ट में 88 नंबर्स हैं, सेकेंड लिस्ट में 19 नंबर्स है, टोटल आ रही 107। और इन टोटलिटी दोनों में से देखा जाए तो 41 फ्रॉम पुणे, 18 फ्रॉम मुंबई, एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से 48 है। तो इस तरह से कंप्लीट लिस्ट है। दोस्तों, ये लिस्ट का मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आपको मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको इजी हो जाए देखने में, समझने में, और अकॉर्डिंगली आप का डिसीजन ले सकते हो। अगर इस तरह से आपको और वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।